हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? संजना जी एस यूजर। तो जैसे 5 मिनट क्लास लेट होती है तो थोड़ा स्कूल वाली फीलिंग आती है। जैसे टीचर आए हो कहे कि भैया 5 मिनट बाद टीचर आ रहा है। तो आपको याद है स्कूल में, तो जैसे आप लोग स्कूल में करते थे वैसे आप कर रहे हैं, ऐसा हम भी करते थे कि भैया अब टीचर लेट आ रहा है या 5 मिनट के लिए टीचर क्लास से गया तो क्लास को हम बाजार बना डालते थे। ऐसा लगता था जैसे मंडी लगी हुई है क्लास में, या फिर बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। हजारों प्रकार की विभिन्न आवाजें आया करती थी। ऐसा ही है आप लोग की कहानी भी। तो ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है। क्या ही करें। उजमा, फूल, संतोष, अजय, विनय, आप इसी क्लास का हिस्सा हो या नहीं हो दोस्त? कहाँ जी रहे हो आप? वैदिक सभ्यता पूरा खत्म हो गया दोस्त। वैदिक सभ्यता खत्म हो चुका है। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं लास्ट में डाउट ले लूंगा यार। हाँ यार, ये अपने अच्छा याद दिलाया, रियाज ने ये मुझे अच्छा याद दिलाया कि सर वो जो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूँ टेल वर्ड की। आ, हम एक काम करते हैं, इस क्लास में देखो आज हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं हर दिन आपको एक एक शब्द सिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक साथ आपको पूरे शब्द सिखा दिए ना तो उसमें क्या होगा, आप चीज़ों को भूल जाओगे। तो कल से हम एक टास्क शुरू करते हैं, हम हर दिन एक वर्ड सीखते हैं और उसी वर्ड पे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है? तो उससे क्या होगा, अदरवाइज क्या होता है टेल वर्ड्स हम भूल जाते हैं, तो हम उसी वर्ड पे क्वेश्चन आपको दिया करेंगे। जैसे मान लो हमने आज चर्चा की कि किसी भी चीज की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज का आप क्रिटिकली एवेल्युएट कीजिए। तो वही क्वेश्चन मैं आपको दे दिया करूंगा कि फला फला चीज को आप क्रिटिकली एवेल्युएट करो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो हम ऐसा करेंगे अब, ये सही रहेगा। क्या होगा कि अगर एक एकदम से मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा ना तो फिर वो दिक्कत करेगा। ठीक? चलो तो शुरू किया जाए क्लास को। तैयार हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। अब शुरू करते हैं क्लास को। नहीं, कल से शुरू करेंगे, कल से। ठीक है, कल से शुरू करेंगे अपन। कल क्या है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो कल से ही शुरू करते हैं, नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं कल से। ठीक? एक मिनट, पहले मुझे एक सेकंड का समय दें आप लोग। ओके। तो पहले हम एक बार कल की चीज़ों को रिकॉल करते हैं कि कल हमने आखिरकार क्या क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में, हमने जैनिज्म के बारे में कुछ बेसिक बातों का अध्ययन कर लिया था। कल हमने ये जाना था दोस्तों कि जो जैन धर्म है, जो जैनिज्म है, ध्यान देंगे चीज़ों को समझेंगे। कल हमने ये समझा कि जैन धर्म जो है वो एक बहुत पुराना धर्म है जिसकी स्थापना भगवान ऋषभ देव के द्वारा की गई थी। और जो ऋषभ देव जी हैं उन्हें जैन धर्म में पहला तीर्थंकर माना जाता है। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कुल 24 है। देयर आर 24 तीर्थंकर इन दी जैनिज्म। हमने ये भी समझा था दोस्तों जैन धर्म के बारे में कि इसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, जबकि चौथे तीर्थंकर इसके स्वामी महावीर हैं। फिर हमने ये जाना कि ये जो जैन है ये जिन नाम के शब्द से बना है और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। फिर हमने कुछ प्रमुख तीर्थंकर और उनके चिन्हों की चर्चा की थी। हमने ये समझा था कि स्वामी महावीर जिनका निर्वाण पावापुरी में हुआ, उनका चिन्ह क्या था? तो उनका चिन्ह सह था। उनका चिन्ह क्या था? उनका चिन्ह सिंह सह था, शेर था।
उसी तरह हमने ये भी जाना कि जो 23वें तीर्थंकर हैं जिन्हें पार्श्वनाथ जी कहा जाता है, तो पार्श्वनाथ जी ने 4 अलग अलग सिद्धांत दिए थे और पार्श्वनाथ जी सम्मेद शिखर में इनकी मृत्यु हुई थी, इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इन्होंने 4 सत्य क्या क्या बताए थे कि आपको कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, रोज का है, एक बार बोर्ड जरूर ऐसा होता है, अभी सही हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्या कहा था कि हमेशा, हो गया, सही हो गया, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, फिर कभी भी आपको चोरी नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ में उन्होंने कहा था कि संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। बाद में स्वामी महावीर ने इसमें एक और महाव्रत जोड़ा था और उसे हम ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कहा था कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वी शुड फॉलो दी ब्रह्मचर्य। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर हम आगे बढ़े थे और हमने चर्चा की थी महावीर स्वामी के बारे में। हमने जाना कि इनका जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके जो बचपन का नाम है ये वर्धमान था, ये इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञातज्ञ कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम त्रिशाला था और जो त्रिशाला है वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी जो पत्नी है उनका नाम यशोदा था और यशोदा से इनको एक पुत्री थी और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और प्रियदर्शनी का विवाह जामिल से हुआ था और जामिल जो है वो महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे, वो उनके फर्स्ट फॉलोवर थे। आई विश आपको ये याद होगा। फिर हमने आगे जाकर के डिस्कस किया कि इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा के बाद घर का त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर लिया। 12 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद, 12 वर्षों की लगातार तपस्या के बाद जृंभिक एक जगह है बिहार में, जृंभिक नाम की जगह पर, जो जृंभिक नाम की जगह है वहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां पर इन्हें ज्ञान मिला और इन्हें ज्ञान साल वृक्ष के नीचे मिला था, ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के किनारे। जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के लिए कैवल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ये वर्धमान से महावीर बन गए। ठीक है, इन्हें जिन कहा जाने लगा अर्थात विजेता कहा जाने लगा, ये अहर्त हो गए अर्थात ये पूजनीय हो गए और ये निग्रंथ हो गए अर्थात हर एक प्रकार के बंधन से ये मुक्त हो गए। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश है वो पावापुरी में दिया था, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया इनके पहले शिष्य जामिल थे, जबकि जो इनकी पहली महिला शिष्य हैं वो चंपा थी। वो कौन थी? वो चंपा थी। तो पावापुरी में इन्होंने अपना पहला डिस्कोर्स दिया था। पहले इनके शिष्य जामिल थे और चंपा। इनकी जो मृत्यु है वो भी पावापुरी में हुई थी दोस्तों। वो कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, जिसे निर्वाण स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण स्थल कहा जाता है। एक और चीज जो कल हमने आपको समझाई थी जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, हमने आपको कुछ बातें याद करवाई थी तीर्थंकरों के बारे में। देखिए, लॉर्ड ऋषभनाथ, इनका निर्वाण स्थल कैलाश है। फिर वासुपूज्य, इनका निर्वाण स्थल चंपापुरी है। फिर इसके बाद नेमिनाथ, इनका जो निर्वाण स्थल है वो गिरनार पर्वत है और महावीर पावापुरी। बाकी सभी जितने भी तीर्थंकर हैं इन सभी का जो निर्वाण स्थल है वो झारखंड में स्थित सम्मेद शिखर है। तो बस 4 के बारे में याद रखिए। ऋषभनाथ जो कैलाश में इनका निर्वाण स्थल है, वासु पूज्य जिनका निर्वाण स्थल चंपापुरी में है, इसके बाद नेमिनाथ जिनका निर्वाण स्थल गिरनार में है और महावीर जिनका निर्वाण स्थल पावापुरी में है। बाकी सभी का निर्माण स्थल कहाँ पर है? सम्मेद शिखर झारखंड में है। सम्मेद शिखर झारखंड में सभी का निर्वाण स्थल है।
ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आई विश कि आपने इन चीज़ों को रिवाइज किया होगा और ये लिस्ट भी आपने पढ़ी होगी। आपको नोट्स हमने प्रॉपर नोट्स दे दिए हैं, प्रिंटेबल नोट्स मिल चुका है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चौथे अध्याय का प्रिंटेबल नोट्स भी आपको दे दिया गया है। अंडरस्टूड। चलिए, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? तो इसके बाद हमने जैन धर्म के सिद्धांतों को पढ़ना शुरू किया था। बोलो यस और नो। हमने क्या पढ़ना शुरू किया था? हमने जैन धर्म के सिद्धांतों को पढ़ना शुरू किया था। जैनिज्म की फिलॉसफी को पढ़ना हमने शुरू किया था। और जैन धर्म के सिद्धांतों को मूल रूप से हमने 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, इन्हें हमने 5 अलग अलग भागों में बांटा था। जैनिज्म की डॉक्ट्रिन को हमने 5 भागों में बांटा था। सबसे पहले इसमें आता है त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स। चलो कमेंट करके बताओ जल्दी से, फटाफट। त्रिरत्न कौन कौन से थे? अब आप ही को जवाब देना है। त्रिरत्न कौन कौन से थे? कमेंट करो और बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं पढ़ करके आए हैं कि नहीं आए हैं। बताइए जल्दी से, कौन कौन से थे त्रिरत्न? जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, अलग अलग है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। वेरी गुड रियाज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए याद हो रहा है सभी लोगों को? सर 3 चीजें थी, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। एक सेकेंड। ठीक, ये 3 चीजें थी, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन, राइट फेथ, और सम्यक चरित्र अर्थात राइट कंडक्ट। तो ये इन बातों की हमने चर्चा की थी और आपको समझाया भी था। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि सर इसके बाद जैन धर्म में 5 महान व्रत की चर्चा भी की गई है, जिसे 5 महाव्रत कहा जाता है। और जो गृहस्थ पालन करते हैं उन्हें अणुव्रत कहा जाता है। ठीक है, चलो भैया ये भी आप ही लोगों को बताना है, कमेंट करके बताना शुरू करो। 5 महान व्रत कौन से हैं भैया? बताइए सभी लोग, कौन कौन से हैं? और बिना देखे बताना, ठीक है? कोई भी व्यक्ति चीटिंग नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, बिना देखे बताएंगे आप लोग। क्या बात है, जवाब भी आ गया। साक्षी यादव ने जवाब दिया है, विजय ने जवाब दिया है, केजीएस यूजर ने ऐसे बस बना के भेज दिया है। ठीक है, ये भी सही है। और ये सूरज, बेटा सूरज, बाद में करना ये हाय हेलो, थोड़ा पढ़ लो यहाँ पे है, नहीं तो क्लास से बाहर चले जाओ। जाओ बैठो आराम से, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ। ठीक है, फालतू यहाँ हाय हेलो मत करो। पढ़ रहे हैं सब, जवाब दे लो एक आध का। ठीक है, सूरज आंसर करेगा। सूरज आंसर करो इस चीज का जरा, क्या जवाब है? हाय हेलो मत करो। ठीक है, चलो तो क्या आएगा सर? सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा, ठीक है, क्या करना है? 5 महाव्रत में अहिंसा। ठीक है, अहिंसा के बाद हमने आपको क्या बताया था? सत्य। फिर अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? डू नॉट स्टील। अपरिग्रह, मतलब कि संपत्ति का संग्रहण नहीं करना है, डू नॉट अक्यूमुलेट द वेल्थ। और फिर क्या है? ब्रह्मचर्य। इसमें से जो 4 हैं वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और जो 5वां है ब्रह्मचर्य, वो स्वामी महावीर ने दिया था। वो किसने दिया था? स्वामी महावीर ने दिया था। चलो, अब हमने अगला क्या डिस्कस किया था? अगला हमने डिस्कस किया था ईश्वर और आत्मा। कि सर ईश्वर और आत्मा को लेकर के क्या विचार हैं, अर्थात गॉड और सोल को लेकर के क्या विचार हैं। ईश्वर और आत्मा की बात की थी हमने। चलिए बताइए, क्या जैन धर्म में ईश्वर को माना जाता है? जवाब है नहीं, ईश्वर को नहीं मानते। फिर सोल को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। जी हाँ, आत्मा को मानते हैं। पुनः जन्म को मानते हैं, रीबर्थ, रीबर्थ को माना जाता है क्या? जी हाँ, रीबर्थ को भी माना जाता है। चौथा, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। जी हाँ, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं।
भगवान को नहीं मानते पर सोल को मानते हैं, पुनः जन्म को मानते हैं और साथ ही साथ में कर्म को मानते हैं। तो इन चीज़ों को माना जाता है, बाकी चीज़ों को नहीं माना जाता। इसके बाद अगला सिद्धांत जहाँ से हमें पढ़ना शुरू करना है, तो अगली थ्योरी इसके बाद आती है स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद, अनेकांतवाद। तो स्यादवाद के बारे में आप बताइए कि स्यादवाद क्या है। तो पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको यहां पर लिखवा दूंगा। ठीक है, देखो स्यादवाद जैन धर्म का एक बड़ा ही अच्छा सिद्धांत है, जो कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा हुआ है कि जो भी चीजें आप दुनिया में देखते हैं, जो भी तथ्य आप दुनिया में देखते हैं, वो हर चीज सापेक्षिक होती है। अर्थ ये हुआ कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती। हर एक चीज का सत्य उसकी परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, उसकी सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। कहने का अर्थ यह है, जो चीज आपके लिए सही प्रतीत होती है वो किसी के लिए गलत हो सकती है और वो किसी तीसरे के लिए कोई मायने नहीं रखती। तो सत्य की जांच हमेशा सापेक्षता के आधार पर की जानी चाहिए और सत्य जो है वो बदलता रहता है सापेक्षता के अनुसार। तो इसी को स्यादवाद कहा गया है कि सत्य जो है उसके कई प्रकार होते हैं। एक ही वस्तु एक ही समय पर किसी के लिए सही और किसी के लिए गलत हो सकती है। ठीक है, इसी को स्यादवाद कहा गया है, इसी को स्यादवाद की फिलॉसफी कहा गया है। तो इसमें आप लिखेंगे, प्रत्येक तथ्य वस्तु का अस्तित्व अन्य वस्तुओं के सापेक्ष होता है। इसको लिख लीजिए जरा, मैं लिखवा देता हूं आपको, लिखिए जरा इसके बारे में, इसके बारे में लिखेंगे आप लोग कुछ बातें स्यादवाद के बारे में। स्यादवाद के नीचे लिखिएगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूं, एक सेकंड दीजिए बस मुझे, लिखें। स्यादवाद के अनुसार, स्यादवाद के अनुसार किसी प्रश्न का, किसी प्रश्न का कोई भी उत्तर पूर्ण नहीं होता। नीचे लिख लीजिएगा, स्यादवाद के अनुसार किसी प्रश्न का कोई भी उत्तर पूर्ण नहीं होता, बल्कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व अन्य वस्तुओं के सापेक्ष होता है। प्रत्येक वस्तुओं का अस्तित्व अन्य वस्तुओं के सापेक्ष होता है। इंग्लिश में लिखिए, देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर टू अ क्वेश्चन, देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर टू अ क्वेश्चन, एवरी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रिलेशन विद अदर ऑब्जेक्ट। मैं कल, आज मुझे वो इमेज नहीं मिली है, कल मैं आपको वो इमेज के साथ समझाऊंगा। तो अभी स्यादवाद के बारे में प्रश्न मत पूछिएगा, कल मैं आपको इसे एक इमेज के थ्रू समझाऊंगा तो आपको बहुत क्लियर होगा। वो अनफॉर्चुनेटली मैं इमेज नहीं लगा पाया इसमें, तो कल मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। आज मैंने बस आपको लिखवा दिया है, कल मैं से डिटेल से आपको समझाऊंगा। अभी बस इतना याद रखें, देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर टू अ क्वेश्चन, एवरी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रिलेशन विद द अदर ऑब्जेक्ट। इसी को हमने क्या कहा है, स्यादवाद कहा है। देखो बहुत आसानी से भी इसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी स्थिति है उसके बारे में हर व्यक्ति की राय अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की राय अलग अलग होती है क्योंकि वह उसे अपने चश्मे से देखने का प्रयास करता है। वह क्या करता है, वह उसे अपने चश्मे से देखने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल के लिए कि एक इंसान आपके लिए अच्छा हो जाता है, वही इंसान दूसरे के लिए बुरा हो जाता है, तीसरे के लिए उस इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता और अलग अलग प्रकार के जजमेंट दिए जाते हैं। तुमने अगर एक काम किया तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, कोई कहेगा कि आपने भगवान के जैसा काम कर दिया, कोई कहेगा ठीक है ये काम दूसरा व्यक्ति भी कर सकता था, कोई कहेगा ठीक है उतना अच्छा भी नहीं किया है, कहेगा तुम नहीं भी करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है, उस सोच के हिसाब से वो दूसरे व्यक्ति को जज करता है। इसी को स्यादवाद कहा जाता है, दैट आई विल एक्सप्लेन टुमारो विद द हेल्प ऑफ अ इमेज। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य सिद्धांत आते हैं, कुछ अदर इसमें प्रिंसिपल आते हैं।
तो अन्य सिद्धांतों में क्या क्या शामिल है, आइए जरा वो भी हम समझ लेते हैं। इसके बाद अन्य सिद्धांत, अदर फैक्ट, अदर डॉक्ट्रिन। तो अन्य सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो यह है कि जैन धर्म कठोर तपस्या, कठोर तपस्या के द्वारा, के द्वारा मोक्ष पर विश्वास करता है। टू अटेन द मोक्ष वन मस्ट गो विद द हार्ड, द वेरी हार्ड कंसंट्रेशन, ठीक है, वेरी हार्ड पाथ, ठीक है, हार्ड पार्ट टू अटेन द मोक्ष। दूसरा बात, जो गृहस्थ हैं वो महाव्रत का पालन नहीं कर सकते, जो हाउस होल्ड है तो हाउस होल्ड के लिए अणुव्रत का कंसेप्ट लाया गया है। कौन सा कंसेप्ट लाया गया है, अणुव्रत का कंसेप्ट लाया गया है। ठीक है, तो कठोर तपस्या के द्वारा मोक्ष, जैसे बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म मध्यम मार्ग की बात करता है। किसकी बात करता है, बुद्धिज्म टॉक अबाउट द मिडिल मिडिल पाथ, लेकिन जो जैनिज्म है वो चर्चा करता है कठोर मार्ग की। ठीक, इसका एक और सिद्धांत है, ये पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं उन्हें दो भागों में बांटता है, द्वैतवाद अर्थात डुअलिज्म। डुअलिज्म, जैन धर्म के अनुसार दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जीव, जीव इंग्लिश में भी यही लिखिएगा जीवा, जीवा, और एक होते हैं अजीव, अजीवा। और इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जैन धर्म का अनुयायी है उसे कभी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, कोई भी जीव हो। हम सिर्फ इंसानों की बात नहीं करता जैनिज्म, हर एक प्रकार के जीव की बात करता है। आप देखिएगा इवन कई बार जब, इसीलिए इसीलिए वो देखिए जो साधु होते हैं बड़े बड़े, वो कभी भी चप्पल पहनकर नहीं चलते और वो बहुत देख कर के चलते हैं, और उन्हें लग रहा है कि अगर यहाँ पर जीव हैं तो वो उस रास्ते को छोड़ देंगे, भले ही वो चींटी क्यों ना हो। अगर कहीं पर वो बैठेंगे तो जनरली उनके हाथ में कुछ होता है जिससे वो चीजों को अलग करते हैं पहले, अगेन क्यों, ताकि जीवों को दर्द ना हो। तो किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी जीव मारा नहीं जाना चाहिए। तो ये डुअलिज्म पे बिलीव करता है और पूरी दुनिया को दो भागों में बांटता है, एक जीवा और एक अजीवा। एंड दिस डॉक्ट्रिन बिलीव दैट वन हु फॉलोज द जैनिज्म मस्ट नॉट किल एनी जीवा। जो व्यक्ति जैन धर्म में विश्वास करता है उसे किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं। दीज आर दी डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। मुझे बताइए क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया। श्यादवाद के बारे में मैं कल इमेज के थ्रू आपको और अच्छे से समझाऊंगा, तो अभी उस पर प्रश्न ना करें, अभी दूसरी चीजों पर प्रश्न करें। बताइए यहां तक बात क्लियर है, क्या मेरी बात स्पष्ट है यहां तक? तो हम अगले टॉपिक पर आएंगे अब। अनेकांतवाद भी कल बताएंगे, इसलिए मैंने कहा ना कि आज नहीं, वो इमेज के थ्रू आपको समझ में आएगा, स्यादवाद और अनेकांतवाद। ठीक है, वो अभी नहीं, अभी हम चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, अभी बस इतनी चीजें समझो आप। ठीक, वो मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, उसको अभी अभी उस पर परेशान मत होइए, उसको हम कल समझेंगे। कृषि क्रांति का अर्थ यह था कि लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, और एग्रीकल्चर करने की वजह से उन्हें अधिशेष उत्पादन होने लगा, वो एक जगह पर रहने लगे और व्यापार की शुरुआत हो गई। ठीक है, चलिए। ठीक। मैं हर एक वर्ड का इंग्लिश तुरंत बोल देता हूँ। द्वैतवाद लिखा है तो डुअलिज्म बोल दिया, गृहस्थ है तो हाउस होल्ड बोल दिया, अनुव्रत अनुव्रत होगा। अनुव्रत में क्या होता है कि ये जो 5 महान व्रत है ना, इन्हीं को आसान कर दिया जाता है गृहस्थ जीवन के लिए। ठीक है, तो इन्हें आसान कर दिया जाता है बेसिकली। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली चर्चा हम करेंगे
जैन साहित्य के बारे में। किसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे? हम जैन साहित्य को अब डिस्कस करेंगे। जैन लिटरेचर की अब हम बात करें, जैन साहित्य। ठीक है, कि जैन लिटरेचर क्या है, इंग्लिश में जैन लिटरेचर। तो जैन लिटरेचर को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है आगम, और आगम को आगम ही बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो भाग है वो है गैर आगम, नॉन आगम। तो जैन धर्म का जो साहित्य है उसे मुख्य रूप से आगम कहा जाता है। जैन धर्म का जो साहित्य है उसे मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य रूप से हम इसे आगम कहते हैं। ठीक है, तो समझेंगे कितने भागों में जैन साहित्य को बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो जैन धर्म को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये पूरा जो साहित्य है जैन धर्म का, ये द्वितीय द्वितीय जैन संगति में लिखा गया था। सेकंड जैन काउंसिल, अभी हम जानेंगे। हमने डिस्कस किया था कि बुद्धिज्म में चार अलग अलग परिषदें की गई थी, चार अलग अलग काउंसिल की गई थी। ठीक इसी तरह जैन धर्म में भी दो काउंसिल की गई हैं, दो परिषदें बनाई गई हैं। तो सेकंड जैन काउंसिल में, द्वितीय जैन संगति में आगम को लिखा गया था। इसे मागधी भाषा में लिखा गया है, मागधी भाषा। जबकि बुद्ध लिटरेचर पाली भाषा में लिखा गया है। अब इसमें क्या क्या है तो समझेंगे। इसमें कुल 12 अंग हैं। क्या है दोस्तों? 12 अंग हैं। अब इन 12 अंगों के अंदर आपको 12 उपांग मिलेंगे। इंग्लिश में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं। ठीक है, 12 अंग मिलेंगे, 12 उपांग देखने मिलेंगे, 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र मिलेंगे, 6 छेद सूत्र, इन्हें छेद सूत्र ही कहा जाता है इंग्लिश में भी, और 4 आपको मूल सूत्र मिलेंगे। ठीक, तो ये जैन साहित्य। अब मेन उसमें है 12 अंग। तो प्रश्न सीधा सा आएगा कि जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आप सीधा कहेंगे आगम। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और आगम के तहत आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें 12 अंग आते हैं, टोटल 12 अंग आते हैं। कल्पसूत्र, जो कि भद्र बाहु के द्वारा लिखी गई थी। पेरुपंथी, जो कि मेरु तुंगा के द्वारा लिखी गई थी। थेरुपंथी। ठीक है, तो थेरुपंथी को ही थेरावली भी कहते हैं, इसको थेरावली कहते हैं, थेरावली, जो कि मेरु तुंगा के द्वारा लिखी गई। कल्पसूत्र याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा पदम चरित्र भी है जो विमल सूरी ने लिखा था। परिशिष्ट वर्ग है जो कि हेमचंद्र ने लिखा था। अब चाहे तो लिख लें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विमल सूरी।
ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ये जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कल्प सूत्र है, जो कि भद्रबाहु ने लिखा था। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। यहां से सवाल बन सकता है कि कल्प सूत्र के रचनाकार कौन थे, और बना भी है पहले। और कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित पुस्तक है, तो जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। तो ये जैन साहित्य है, इसके बारे में बस आपको इतनी बातें याद रखना है। दैट विल बी इनफ फॉर यू, इतने में आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक चीज़ आपको पीपीटी से लिखना है, तो मेरे साथ ही आप ये चीज़ लिख लेना और समझ भी लीजिए। ठीक है, पीपीटी से आपको ये लिखना पड़ेगा कि कितनी जैन काउंसिल हुई हैं। जैन धर्म की काउंसिल के बारे में हमें लिखना है। तो आप ये देखें, बौद्ध धर्म में 4 परिषदों का आयोजन किया गया है। जो बुद्धिज्म है उसमें 4 अलग अलग काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया है। लेकिन जैन धर्म में 2 परिषदों का आयोजन किया गया है, 2 काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए, जो फर्स्ट जैन काउंसिल है वो 322 बीसी से 298 बीसी के आसपास हुई है। डेट के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है। ये कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र। कहां पर हुई है दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुई है। यहां पर अध्यक्ष कौन है? स्थूल भद्र। अध्यक्ष कौन है? स्थूल भद्र। और यहां 12 अंग वर कंपाइल्ड, 12 अंग कंपाइल्ड। ठीक है, 12 अंग पहली बार यहां कंपाइल किए गए। फिर दूसरी जो है वो 500, अच्छा वो मैंने गलती से ना द्वितीय जैन संगति लिखवा दिया था, वहां प्रथम जैन संगति कर लीजिए दोस्तों। मैंने अभी उसमें लिखवा दिया था अंग में प्रथम जैन संगति, और द्वितीय लिखवा दिया था, वहां फर्स्ट कर लीजिए। फर्स्ट जैन काउंसिल में 12 अंग को कंपाइल किया गया था। फिर द्वितीय जो जैन संगति है वो 512 एडी में हुई, और इसका स्थान था वल्लभी। गुजरात में आता है वल्लभी। और यहां पर जो अध्यक्ष थे वो देवार्धी क्षमा श्रमण थे। देवार्धी क्षमा श्रमण। और इसमें क्या किया गया? जो 12 अंग लुप्त हो चुके हैं उन्हें दोबारा से संकलित किया गया, जबकि इसमें 12 उपांग बनाए गए। तो 12 अंग को पहली बार पहली जैन संगति में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद 1000 साल का अंतर आ गया तो वो गुम हो गए, उनके बारे में पता नहीं चला। तो जब सेकंड जैन काउंसिल हुआ, जब द्वितीय जैन संगति हुई, तो उसमें इन्हें दोबारा से लिखा गया, और इसी समय 12 उपांग भी लिखे गए। तो 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए आप एक बार। लो।
बताइए मुझे, लिख लिया, डन। अब इस बात को समझते हैं जरा, अगला टॉपिक अब समझने वाला है। हमने जैन साहित्य की भी चर्चा कर ली, अब जरा ध्यान दो क्योंकि ये कंसेप्ट है। अभी तक हम कुछ फैक्ट्स की चर्चा कर रहे थे, अब हमें कंसेप्ट की बात करना है। अब हमें अध्ययन करना है जैन धर्म के संप्रदायों का। जैसे हमने बुद्धिज्म में देखा था कि बौद्ध धर्म में दो अलग अलग संप्रदाय थे, बुद्धिज्म दो अलग अलग सेक्ट में बट गया। जल्दी कमेंट करके बताओ कौन कौन से सेक्ट थे। तो आप कहेंगे कि सर एक महायान सेक्ट था और एक हीनयान सेक्ट था, फिर उनका फर्दर डिवीजन हुआ, फिर वो अलग से विभाजित होते चले गए। उसमें जैन निकल के आ गया, वज्रयान निकल के आ गया, थेरवाद निकल करके आ गया। वो एक डिफरेंट कहानी है। लेकिन बुद्धिज्म मुख्य रूप से दो शाखाओं में बटा, एक बटा वो महायान में और एक बटा वो हीनयान में। तो इसी तरह जैन धर्म में भी दो अलग अलग संप्रदाय हैं दोस्तों। एक संप्रदाय जैन धर्म में जो है उसे दिगंबर कहा जाता है, और जो दूसरा संप्रदाय है जैन धर्म में उसे दोस्तों श्वेतांबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेतांबर कहा जाता है। इनके फर्दर अलग अलग डिवीजन हैं। जैसे जब आप दिगंबर को देखेंगे, तो दिगंबर में आपको अलग अलग बातें देखने मिलेंगी। जैसे इसमें मूल संघ देखने मिलेगा। एक इसका उपपंथ कौन सा है? मूल संघ। ठीक है, मूल संघ के बाद दूसरा आपको यहां तोता पंथी देखने मिलेगा, तोता पंथी। ठीक है, फिर आपको एक देखने मिलेगा समैया पंथी, समैया पंथी। इतने सारे विभाजन हैं। फिर एक आपको देखने मिलेगा दिगंबर थेरवाद। क्या देखने मिलेगा? दिगंबर तेरापंथी, दिगंबर तेरापंथी। ओके, दिगंबर तेरापंथी देखने के लिए मिलेगा। और एक इसमें आता है बीस पंथ और तारण पंथ। बीस पंथ, और मैं यहां लिख दे रहा हूं तारण पंथ। तो पहले जैन धर्म दो भागों में बटा, यहां पर आप जैन लिख लीजिए। जैन संप्रदाय दो भागों में बटा, एक दिगंबर और श्वेतांबर। फिर दिगंबर छह भागों में बटा, एक मूल संघ, तोतापंथी, समैयापंथी, दिगंबर तेरापंथी, बीस पंथी और तारण पंथ। याद रखिएगा, सीधा सवाल पूछता है, बिल्कुल सीधा सवाल पूछेगा और लिख देगा समैयापंथी का संबंध किस धर्म से है, तोतापंथी का संबंध किस धर्म से है, ये पूछेगा। सीधा सीधा सवाल पूछेगा। ठीक है, अब ये जो है श्वेतांबर, ये भी तीन भागों में बटा है दोस्तों। श्वेतांबर कितने भागों में बटा है? तीन भागों में। पहला है स्थानक वासी, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इस पर स्टार लगा लेंगे आप लोग। फिर स्थानक वासी के बाद जो दूसरा है वो है मूर्ति पूजक संप्रदाय, और तीसरा इसमें निकल के आता है श्वेतांबर, श्वेतांबर तेरापंथी। दिगंबर तेरापंथी और श्वेतांबर तेरापंथी, ये इनके उप संप्रदाय हैं। ये क्या है? इनके उप संप्रदाय हैं। जैनिज्म के दो मेन सेक्ट कौन से हैं? एक सेक्ट हो गया दिगंबर, दूसरा सेक्ट हो गया श्वेतांबर। नाउ दिगंबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मूल संघ, तोतापंथी, समैयापंथी, दिगंबर तेरापंथी, बीसपंथी एंड तारण पंथ। श्वेतांबर इज डिवाइडेड इनटू स्थानकवासी, मूर्ति पूजक एंड श्वेतांबर तेरापंथी। सीधा, बिल्कुल सीधा प्रश्न बना था कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है। ठीक है, द स्थानकवासी सेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो क्या जवाब देंगे कि सर स्थानकवासी का जो संबंध है वो जैन धर्म से, किस धर्म से है? वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, वो जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये संप्रदाय बने कैसे, और आखिर इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, आखिर इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। तो चलो इस कहानी को अब हम समझते हैं। इसी के बाद अगली कहानी देखो। इस कहानी की जो शुरुआत है वो इस तरह से होती है कि पहले जो जैन धर्म है
इसका केंद्र क्या था? तो इसका पूरा का पूरा केंद्र था मगध। मगध वाले क्षेत्र में या गंगा घाटी वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से जैन धर्म पनप रहा था। हुआ यह दोस्तों कि जो मगध है, यहां पर 12 वर्षों का एक महान अकाल पड़ा। ऐसा जैन धर्म के ग्रंथों में लिखा है, 12 वर्षों का अकाल यहां पर पड़ा। 12 ईयर ऑफ फ्यामिन्स इन दी मगध। अब जैसे ही यहां पर 12 वर्षों का अकाल पड़ा, तो जैन धर्म के दो बड़े आचार्य थे, दो बड़े गुरु थे, वो अपने फॉलोवर्स को लेकर के अलग अलग चले गए। जैसे जो यहां पर स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र, वह अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुक गए। वो कहां पर रुक गए? मगध में ही रुक गए। लेकिन जो भद्र बाहु थे, भद्र बाहु, वे अपने अनुयायियों को लेकर के दक्षिण भारत चले गए। कहां चले गए? दक्षिण भारत चले गए, साउथ इंडिया चले गए। उन्हें यह लगा कि जो भद्र बाहु हैं वो मूल जैन धर्म का पालन करते रहे। उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था, जैसा कि जैन धर्म में लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य की बात करते थे और कठोर तपस्या की बात करते थे भद्र बाहु। लेकिन दोस्तों जो स्थूल भद्र हैं, जो मगध में जो रुक गए थे, उन्होंने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं वो श्वेत वस्त्र पहनेंगे। कैसे वस्त्र पहनेंगे? वो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। तो स्थूल भद्र ने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया, जबकि भद्र बाहु के जो अनुयायी हैं उन्होंने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन किया। हुआ ये, इसके बाद की कहानी यह है कि 12 वर्षों के बाद जब अकाल समाप्त हुआ, अब इस कहानी को हम आगे लेकर के जा रहे हैं कि 12 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद जो भद्र बाहु हैं, भद्र बाहु पुनः पुनः मगध आए आए तथा तथा स्थूल भद्र से विवाद हुआ। ठीक है। ही केम बैक टू मगध आफ्टर 12 ईयर एंड गॉट डिस्प्यूट विद द स्थूल भद्र। स्थूल भद्र के साथ इनका विवाद हो गया और फिर यह निर्णय लिया गया कि अब जैन धर्म को दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाए, दो अलग अलग पार्ट में जैनिज्म को डिवाइड कर दिया। तो इस विवाद के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया। एक हिस्सा कहलाया दिगंबर, दिगंबर, और एक हिस्सा कहलाया श्वेतांबर। ठीक है। जो दिगंबर हैं दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जो दिगंबर हैं ये मूल रूप से जैन धर्म की मूल शिक्षा पर आधारित है। दूसरा, ये भद्र बाहु के अनुयायी थे। यह इन्होंने वस्त्र का त्याग किया है और जो महिलाएं हैं उनसे कहा कि वो बिना सिलाई वाली सफेद साड़ी पहने। ठीक है। साथ ही साथ मैं यहां लिख रहा हूं एक पॉइंट, ये 5 महाव्रत का पालन करते हैं। ठीक है। वहीं जो श्वेतांबर हैं उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, वाइट क्लोथ्स। साथ ही साथ ये 4 महाव्रत का पालन करते हैं, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। और यह स्थूल भद्र के
अनुयायी हैं। दे आर दी फॉलोअर ऑफ स्थूल भद्र। ठीक है, ये स्थूल भद्र के अनुयायी हैं। तो ये अंतर है मूल रूप से श्वेतांबर और दिगंबर में। और श्वेतांबर का मानना है कि महिलाओं को भी मुक्ति मिल सकती है, जो विमेन है उन्हें भी मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरह से विभाजन हुआ। जैन धर्म का केंद्र पहले मगध था, यहाँ पर 12 वर्षों का अकाल पड़ा। तो जो जैन धर्म के दो बड़े आचार्य हैं स्थूल भद्र, वो मगध चले गए, जबकि जो भद्र बाहु हैं वो दक्षिण भारत की ओर आगे आ गए। 12 वर्षों के बाद जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु पुनः मगध आए और उन्होंने देखा कि जो स्थूल भद्र के समर्थक हैं वो अब श्वेत वस्त्र को धारण करने लगे हैं। तो उनका विवाद हुआ स्थूल भद्र के साथ और अंततः जैन धर्म दो भागों में बट गया। दिगंबर जो कि 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, वस्त्र का त्याग करते हैं, महिलाएं अनस्टिच्ड व्हाइट कलर की साड़ी पहनती हैं और ये भद्रबाहु के अनुयायी हैं। वहीं श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, 4 महाव्रत का पालन करते हैं और ये स्थूल भद्र के अनुयायी है। तो ये हैं जैन धर्म के दो संप्रदाय और साथ ही साथ में जैन धर्म के उप संप्रदाय। ये जरूर याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बन सकता है, प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकता है और मुख्य परीक्षा में भी सवाल बन सकता है। बताइए, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या हमारी बात क्लियर है? क्लियर? वाह खुशबू, क्या सवाल पूछते हो यार। फैक्ट और कंसेप्ट में अंतर बताओ। अच्छी थी। देखो कृष्णा, यही अप्रोच रखना है आपको, यही अप्रोच। और आपको करना यह है कि जो मैं टेस्ट अपलोड करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन मैं खुद दे रहा हूँ यूपीएससी के क्वेश्चन से निकाल के। इस बार का टेस्ट आप अटेम्प्ट करें तो उस टेस्ट में आप जाकर के देखिए कि सारे प्रश्न लगभग आईएएस के प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए और उन प्रश्नों से समझिए कि यहाँ से प्रश्न कैसे आ सकते हैं। अभी जैसे आप पढ़ रहे हो प्री प्लस मेंस, मतलब ये आपका बेस बनेगा। यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस का इतना अंतर होता नहीं है दोस्त। ओके, सारी चीजें लगभग एक जैसी होती हैं। तो इन्हीं चीजों को पढ़ते जाओ, यही बातें किसी ना किसी रूप में आपसे पूछ ली जाती हैं। इंग्लिश में भी तो बता रहा हूं मैं आपको हर एक चीज। मैं बोलते जा रहा हूँ कि 4 महाव्रत 4 महाव्रत ही होंगे। फॉलोवर्स ऑफ स्थूलभद्र, हर चीज मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके। अब मैं इंग्लिश में बोलते जा रहा हूँ यार। अब देखो, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, अब लिखूंगा तो वहां बनेगा नहीं पूरा लिखते। फिर दूसरा बात यह भी है कि मैंने आपको पीपीटी दे दी है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, आपको प्रिंटेबल नोट्स पढ़ना पड़ेगा। हाँ, दिगंबर में महिलाएं जो है वो श्वेत वस्त्र पहनती हैं। पहले चैप्टर का टेस्ट नहीं है क्योंकि उससे क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, इसलिए। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें आगे पढ़ना है और हमें दो बातों की चर्चा और करनी है जैन धर्म के बारे में। एक तो हमें डिस्कस करना है कि जो जैन धर्म है, जो जैन संप्रदाय है, जो जैनिज्म है, इसका योगदान क्या है, अर्थात इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है। और दूसरी चर्चा हमें यहाँ पर करनी है कि जो जैन धर्म है, जो जैनिज्म है, इसकी लोकप्रियता में, लोकप्रियता में कमी के कारण, रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन
इन पॉपुलैरिटी, ठीक है, रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। चलिए पहले हम योगदान की बात करते हैं। वही चीजें हैं जो हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ी थी कि अहिंसा, अहिंसा का विचार, जिसका बहुत गहरा प्रभाव, जिसका बहुत गहरा प्रभाव महात्मा गांधी पर हुआ है। कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, जिसका बहुत डीप इफेक्ट हुआ है महात्मा गांधी पर। ठीक है, देखिए बुद्धिज्म में जो नॉन वायलेंस की बात है वो बदल भी जाती है। बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको अपनी रक्षा करनी है, कोई बहुत इमरजेंसी आ गई है, आप जीवन जीने के लिए दूसरा रास्ता नहीं बचा है, तो आप हिंसा का सहारा ले सकते हैं, मतलब आप पशु को मार सकते हैं। वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। लेकिन जैन धर्म में कोई भी स्थिति हो उसमें आप हिंसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह जैन धर्म ने सत्य के विचार को भी रखा है। कुछ भी हो, कुछ भी, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा। ठीक है, और बहुत हार्ड कोर है इस चीज पर जैनिज्म, बहुत हार्ड कोर। यहाँ पर जैनिज्म ट्रूली बिलीव करेगा कि अब कुछ भी परिस्थिति हो आप झूठ मत बोलिए, हमेशा आप साथ सत्य के साथ रहिए, ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ। ठीक है, तो हमेशा आपको सत्य के विचार का पालन करना है, हमेशा आपको ट्रूथफुल रहना है। तीसरा, ये माना जाता है कि जितना भी जैन साहित्य है, जितना भी जैन लिटरेचर है, इंग्लिश में जैन लिटरेचर बोलेंगे, ये सभी मागधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? मागधी भाषा में लिखा गया दोस्तों। और इसी मागधी भाषा से आगे जाकर के सौर सैनी भाषा का विकास हुआ, और इसी सौर सैनी भाषा से आगे जाकर के मराठी भाषा का विकास हुआ। ठीक, तो ये चीज भी निकल के आती है कि जैन धर्म के साहित्य ने स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने में मदद की है। जैनिज्म का जो लिटरेचर है उसकी वजह से जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी प्रमोट हुई हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। अब हम डिस्कस करें कि सर ऐसा क्या हुआ कि जैन धर्म की लोकप्रियता में कमी आ गई। तो सबसे पहला तो वही रहेगा, वैदिक धर्म में सुधार, रिफॉर्म इन दी वैदिक रिलीजन। तो लोग जैन और बुद्धिज्म की ओर क्यों जा रहे थे? क्योंकि उन्हें वैदिक धर्म से समस्या थी। तो वैदिक धर्म ने खुद में बहुत सारे सुधार कर लिए, और जब वैदिक धर्म ने खुद में बहुत सारे सुधार किए तो लोगों ने माइग्रेट होना बंद कर दिया, लोगों ने माइग्रेट होना बंद कर दिया। तो पहला है वैदिक धर्म में सुधार, रिफॉर्म इन दी वैदिक रिलीजन, ये पहला पॉइंट है। दूसरी चीज जो यहाँ निकल करके आती है कि सर दूसरा बड़ा कारण क्या था? तो दूसरा कारण था राजाश्रय, राजाश्रय की कमी, लैक ऑफ, लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। ओके, जितना शाही संरक्षण बौद्ध धर्म को मिला है उतना शाही संरक्षण जैन धर्म को नहीं मिला। तीसरा यह रहा प्रचार की कमी, प्रचार की कमी। देखिए कोई भी जैन साधु संत ऐसे नहीं थे जो भारत छोड़ करके विदेशों में गए और विदेशों में जाकर के उन्होंने जैनिज्म को प्रीच किया, ऐसा हो नहीं पाया। तो ये धर्म भारत में ही रहा। भारत में भी मुख्य रूप से आप देखेंगे तो उत्तर और पश्चिम भारत में मुख्य रूप से आपको जैन धर्म दिखाई देगा। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, इस पूरे क्षेत्र में आपको ज्यादा प्रबल तरीके से दिखाई देगा। तो प्रचार प्रसार की कमी भी इसका एक कारण रही है कि प्रचार प्रसार में कमी आती गई। फिर वही चीज है कि कठिन मार्ग, कठिन मार्ग व विभाजन,
ठीक है, हार्ड पाथ टू अटेन मोक्ष एंड डिवीजन। ठीक है, बहुत कठिन मार्ग है, मध्यम मार्गी नहीं है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है तो लोग ज़्यादा आसानी से जुड़ जाते हैं, लेकिन जैन धर्म मध्यम मार्गी नहीं है, ये बहुत कठिन मार्ग का पालन करता है। तो ये कारण रहेंगे इनकी लोकप्रियता में कमी के। ठीक है, तो ये जैन धर्म का योगदान है, ये इनकी लोकप्रियता में कमी के कारण है। इस प्रकार से हमने जैन धर्म वाले टॉपिक को भी समाप्त कर लिया, जैनिज्म वाले टॉपिक को भी हमने समाप्त कर लिया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप लोगों को कुछ बातें घर से लिखना है। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आप देखें, एक स्लाइड हमने बनाई है जहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता की बात की गई है, और अगले ही पीपीटी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में हमने डिफरेंसेस की बात की है। और फिर ये चीज़ें आप पढ़ेंगे खुद से, आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, भागवतवाद के बारे में पढ़ेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों, ये आपके रीडिंग के लिए है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर थे, जहाँ से प्रश्न बहुत बन सकते थे, वो सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए। यहाँ से प्रश्न बनता है तो ये टॉपिक आप ध्यान से लिख लेंगे। ठीक, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। बस ये समरी है कि आखिर जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या सिमिलैरिटी है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है, उनका सोर्स क्या है। तो दोनों के ओरिजिन का जो सोर्स है दोस्तों, वो सोर्स है वैदिक रिलीजन। कहा जाता है दोनों धर्म उपनिषद की व्याख्याओं पर आधारित थे, वहां से शुरुआत हुई इन धर्मों की। अगली बात, दोनों गौतम बुद्ध और महावीर जो हैं वो क्षत्रिय थे और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों क्षत्रिय थे और शाही परिवारों से आते थे। दोनों भगवान को नहीं मानते, दोनों डिनाई करते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस को। दोनों वेद और कर्मकांडों की सेक्रीफाइस को विरोध करते हैं। दोनों ने ये माना है, दोनों कर्मवाद में बिलीव करते हैं, दोनों पुनः जन्म में विश्वास करते हैं और दोनों मोक्ष में विश्वास रखते हैं। ठीक है, बोथ टॉट द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, दोनों आम भाषाओं का प्रयोग किया अपने उपदेशों में। बोथ ऑफ देम वर अपोज टू एनिमल सैक्रिफाइस, दोनों ही पशु बलि के खिलाफ थे। बोथ ऑफ देम एडमिटेड डिसिपल्स फ्रॉम ऑल कास्ट एंड फ्रॉम बोथ द सेक्सेस, दोनों ने सभी जाति के लोगों को अपनाया। दोनों ने सभी प्रकार के जो लिंग है, बोथ दोनों लिंग मतलब महिला पुरुष दोनों को अपनाया। अहिंसा दोनों का कोर वर्ड है। बोथ बुद्धिज्म जैनिज्म पुट स्ट्रेस ऑन द राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज, दोनों राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज की बात करते हैं। अब ये सिमिलैरिटी है जो हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी। ये देखिए, ये डिफरेंसेस है। और एक बहुत बढ़िया मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल मैंने अलग से प्रिपेयर की है आपके लिए। इस टेबल के थ्रू कभी भी अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हमेशा ये टेबल ड्रॉ करना, हमेशा ये टेबल ड्रॉ करना। ये प्रश्न सीधा बनेगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, या जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में क्या अंतर है। ऑलवेज ड्रॉ दिस टेबल। ठीक है, इस टेबल को बना दीजिए, काम आपका बन जाएगा। मोक्ष, तो मोक्ष के लिए बुद्धिज्म क्या कहता है? बुद्धिज्म कहता है मध्यम मार्ग की बात करता है। ठीक है, जबकि जैनिज्म एक हार्ड पाथ की बात करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगर आपको अहिंसा को लेकर के बुद्धिज्म थोड़ा लिबरल है, जबकि जैनिज्म आपको स्ट्रिक्ट दिखाई देगा। तीसरा, हम सोल की बात करें तो बुद्ध सोल में नहीं मानते, जैन सोल में मानते हैं, आत्मा में मानते हैं। रिगार्डिंग कंडक्ट, बुद्धिस्ट एम्फेसाइज 8 नोबल पाथ, जैन एम्फेसाइज ऑन दी 3 रत्ना। ओके, बुद्धिज्म 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करते हैं और जैन धर्म जो है वो 3 रत्न के बारे में बात करते हैं। कनेक्शन विद द वैदिक रिलीजन, तो बुद्धिज्म जो है वो हिंदुइज्म से धीरे धीरे बिल्कुल अलग होता जाएगा और वैदिक जो वर्ण व्यवस्था है उस पर कटाक्ष करेगा, जबकि जैनिज्म बहुत करीब रहेगा हिंदुइज्म के या वैदिक धर्म के। प्रोरोगेशन, प्रचार, जो बुद्धिज्म है वो भारत में ही नहीं विदेशों में फैला, जैनिज्म इतना ज्यादा बाहर नहीं फैल पाया। वर्ण व्यवस्था का बुद्धिज्म
खुला विरोध करेंगे, ओपन विरोध करेंगे और बहुत तीव्र विद्रोह करेंगे, लेकिन जो जैनिज्म है वो इतना तीव्र विद्रोह नहीं करेंगे। लैंग्वेज, तो बुद्धिज्म की जो भाषा है वो पाली है, जबकि जैनिज्म में संस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। रॉयल पैट्रोनेज, बुद्धिज्म को अशोका और कनिष्क जैसे शासकों का रॉयल पैट्रोनेज मिलेगा, जबकि जैनिज्म को उतना स्ट्रॉन्ग रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिलेगा। तो ये अंतर आपको लिख देना है। बाकी ये चीज़ आपको पढ़ना है आजीवक के बारे में, भगवतवाद के बारे में, भगवतिज्म की शुरुआत हो जाएगी। विष्णु के 10 अवतार की बात की गई है, मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्धा, कल्कि। ठीक है, तो ये आपको दिखाई देगा। ये भी एक तरीका रहेगा कि आगे जाकर के लोग बुद्धिज्म में नहीं जाएंगे, क्योंकि वैदिक धर्म ये कहेगा कि जो गौतम बुद्ध हैं वो विष्णु के ही एक अवतार हैं। ठीक है, इस रूप में उन्हें माना जाएगा। भगवत संप्रदाय की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी, अलवार संत रहेंगे, ये सारे संत आपको देखने मिलेंगे। तो ये जरूर एक बार मेक श्योर कि आप ये पढ़ लें। ठीक, अब हम कल से जो टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे वो रहेगा महाजनपद। कल से हमारे अगले अध्याय पर हम आएंगे। इट विल टेक 2 डेज। कल हम एक बढ़िया मैप बनाएंगे, तो अच्छी कॉपी में बढ़िया मैप बनाना है आपको। और आज चूंकि आपके पास पीडीएफ आ गया है, तो पीडीएफ से आपको क्या लिख लेना है, सिमिलैरिटी लिख लेना है और डिफरेंसेस लिख लेना है, और भगवत धर्म और आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ के आना है। कल हम पहले चर्चा करेंगे स्यादवाद के बारे में, और फिर हम चर्चा करेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक है, अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्राकृत मागधी भाषा, अगेन मागधी स्क्रिप्ट रहेगी। ठीक है, तो प्राकृत में उन्होंने अपना उपदेश दिया था, मागधी में उसे कलेक्ट किया जाएगा। नहीं, वो नहीं पढ़ना है, उसकी बारे में जरूरत नहीं है। यार थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू यार। नहीं, सामान्यतः नहीं मानते थे कृषक। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। प्रश्न लिखेंगे आप लोग, कल लिख करके आएंगे प्रश्न। नहीं नहीं नहीं, दिगंबर स्थूलभद्र के अनुयायी। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। देखो, मैंने ये बताया कि पहले स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों ही जैनिज्म को मानते हैं। ठीक है, लेकिन स्थूलभद्र प्रैक्टिस को बदल देंगे, तरीके को बदल देंगे। स्थूलभद्र ये कहेंगे कि अब हमें क्या करना है, हम वस्त्रों को धारण करेंगे और हम 5 महान व्रत की जगह 4 महाव्रत को मानेंगे। जबकि भद्रबाहु कहेंगे कि हम वस्त्रों का त्याग करेंगे और हम 5 महाव्रत को मानेंगे। तब दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। बाकी है तो दोनों जैनिज्म के फॉलोवर। ठीक है, चलो। तो अब कल आपसे मुलाकात होगी, और कल हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के महाजनपद के बारे में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।